क्या चोर बाजार में सच में मिलता है चोरी का सामान? और भारत का एक ऐसा बैंक जो सिर्फ 5 महीने के लिए खुलता है। आखिर क्यों इस महिला ने रोमांस के लिए रेंट पर खरीद रखा है पार्टनर? और आयरलैंड में क्यों नहीं होते हैं सांप? इन अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के बाद दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोगों को नॉनवेज खाना पसंद होगा जो कई बार ज्यादा मात्रा में बन जाता है और फिर लोग उस बचे हुए चिकन को फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ कच्चा या पका चिकन कितने दिनों तक फ्रेश रहता है, जिसे खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा? एक रिसर्च की माने तो फ्रिज में कच्चा चिकन सिर्फ 2 दिन तक ही फ्रेश रहता है, जिसके बाद उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और उस चिकन का सेवन करने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं फ्रिज में पका हुआ चिकन 3 से 4 दिन तक फ्रेश रहता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनपने की गति धीमी हो जाती है। अगर आप कच्चे चिकन को ज्यादा समय तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो उसे फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक नॉर्मल फ्रिज के मुकाबले फ्रीजर में कच्चे चिकन को लगभग 9 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि पके हुए चिकन को फ्रीजर में 5 से 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, आज के समय में मोबाइल फोन हम सभी की पहली जरूरत बन चुका है, जिसे अक्सर लोग वॉशरूम में ले जाने से भी परहेज नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन को वॉशरूम में ले जाने की आदत गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देने का काम करती है, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक परेशान रह सकते हैं। दरअसल वॉशरूम में मोबाइल फोन यूज करने के दौरान जब फ्लश किया जाता है तो उसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरिया हवा के संपर्क में आ जाते हैं और मोबाइल फोन समेत वॉशरूम में रखी अन्य चीजों पर चिपक जाते हैं। ऐसे में इंसान हैंड वॉश तो कर लेता है, लेकिन अपने मोबाइल फोन को ना तो साफ करता है और ना ही उसे धो सकता है। ऐसे में मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चिपके हुए बैक्टीरिया हाथों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो अंदर जाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। आमतौर पर इस तरह के बैक्टीरिया की वजह से उल्टी, बुखार और पेट दर्द जैसी समस्या होती है, जबकि कई बार व्यक्ति को तनाव महसूस होता है। ऐसे में अगर समस्या को समय रहते हल ना किया जाए तो यह गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और इंसान को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी स्वस्थ और मस्त रहना चाहते हैं तो वॉशरूम में मोबाइल फोन या कोई अन्य गैजेट इस्तेमाल करने से परहेज करें। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के विभिन्न देशों में बैंक शाखाएं मौजूद हैं, जिसमें आम इंसान अपने बचत के पैसों को सुरक्षित रखता है। ऐसे में बैंक में काम करने के लिए ढेर सारे कर्मचारियों की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी में एक ऐसा बैंक भी मौजूद है जहां सिर्फ 2 कर्मचारी काम करते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह अनोखा बैंक अमेरिका में है, जिसे कैंटलैंड फेडरल सेविंग्स एंड लोन के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही छोटा सा बैंक है जिसमें आधिकारिक रूप से सिर्फ 2 लोग काम करते हैं। इस बैंक की कुल संपत्ति $3 मिलियन यानी लगभग 25 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसे साल 1920 में स्थापित किया गया था। यह बैंक अपने ग्राहकों को 3 खास सर्विस मुहैया करवाता है, जिसमें सेविंग अकाउंट, होम लोन और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शामिल है। इस बैंक का अपना कोई एटीएम नहीं है और न ही यह ग्राहकों से कोई ट्रांजैक्शन फीस लेता है, जबकि आम लोगों को बैंक में लोन और सेविंग में अच्छा रेट मिल जाता है। हालांकि इस बैंक के पास अन्य बैंकों की तरह अतिरिक्त कमाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए संभव है कि आने वाले समय में यह बैंक बंद हो जाए। लेकिन पिछले 100 सालों से इस बैंक ने अमेरिका में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसके ऊपर ग्राहक आंख बंद करके भरोसा भी करते हैं। फैक्ट नंबर 4, मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के अंग होते हैं जो हमें रोजमर्रा के काम करने में सहायता करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग भी मौजूद हैं जो आज के समय में बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और उनका कोई काम नहीं बचा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इंसान के शरीर में कुल 9 ऐसे अंग मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल हजारों साल से नहीं हुआ है और इस वजह से वर्तमान समय में उन अंगों की हमें कोई खास जरूरत भी नहीं है। ऐसा ही एक अंग है अपेंडिक्स, जो लिवर के आसपास मौजूद होता है। इस अंग का काम गुड बैक्टीरिया को स्टोर करके रखना होता है। लेकिन जब कभी अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है या फिर उसमें कोई समस्या होने लगती है तो डॉक्टर सर्जरी की मदद से इस अंग को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हैरानी की बात यह है कि शरीर से अपेंडिक्स को बाहर निकाले जाने के बाद कोई खास बदलाव नहीं आता है, जबकि मरीज को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। इसी प्रकार इंसान के शरीर में कुछ मांसपेशियों की मौजूदगी का भी कोई खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज उन मांसपेशियों की मदद से पेड़ों पर चढ़ते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम पेड़ों पर नहीं रहते हैं, लिहाजा कलाई और हाथों में मौजूद लचीली मांसपेशियों को कोई काम नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों की कलाइयों से इस तरह की मांसपेशियां गायब होने लगी हैं, जो भविष्य में पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं। फैक्ट नंबर 5, हर इंसान को जीवन में प्यार की जरूरत होती है, जिसके लिए वह बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर लाइफ पार्टनर की तलाश करता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपने पार्टनर से वह प्यार और केयर नहीं मिल पाती है जिसकी उसे जरूरत होती है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एक महिला ने अपनी मर्जी का प्यार और केयर पाने के लिए एक पुरुष को रेंट पर ले रखा है,
जिसे वह घंटे के हिसाब से पेमेंट करती है। दरअसल 43 वर्षीय मेलेनी बचपन से ही विकलांग है, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में बॉयफ्रेंड या पार्टनर बनाने का मौका नहीं मिल पाया था। ऐसे में मेलेनी को बढ़ती उम्र के साथ पार्टनर की जरूरत महसूस होने लगी, ताकि वह अपने अकेलेपन को दूर कर सके और प्यार जैसे खूबसूरत एहसास को महसूस कर सके। इसी दौरान मेलेनी को ऑनलाइन चेसी नामक एक लड़का मिला, जो पेशे से एक एस्कॉर्ट था। इसके बाद चेसी और मेलेनी के बीच दोस्ती हुई और उन दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि मेलेनी अपनी जिंदगी में रोमांस चाहती थी। ऐसे में मेलेनी चेसी को 1 घंटे के लिए 21,000 रुपए फीस देती है, जबकि चेसी के साथ 2 दिन बिताने पर मेलेनी को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। चेसी के लिए रोमांस करना उनका काम है, लेकिन जब वह मेलेनी के साथ होते हैं तो उन्हें बेहद अच्छा महसूस होता है, लेकिन उन्हें खुद को बार बार यह याद दिलाना पड़ता है कि मेलेनी सिर्फ उनकी एक क्लाइंट है और उन दोनों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता है। फैक्ट नंबर 6, सांप एक ऐसा जीव है जिसका नाम सुनते ही इंसान घबरा जाता है। वैसे तो दुनिया भर में सांप की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विभिन्न देशों में अपना घर बनाकर रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां सांप का नामो निशान तक नहीं मिलता है। ऐसा ही एक देश है आयरलैंड, जहां आपको सांप देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आयरलैंड में कभी भी सांप नहीं होते थे, बल्कि स्थानीय लोगों की माने तो इस देश में एक बार ढेर सारे सांपों का राज हुआ करता था। लेकिन पैट्रिक नामक संत ने लोगों की रक्षा करने के लिए 40 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर एक अनुष्ठान किया था, जिसके जरिए उन्होंने आयरलैंड में बसे सांपों को एक साथ इकट्ठा किया और फिर उन्हें समुद्र में छोड़ आए। तब से लेकर अब तक वह सांप समुद्र में ही रहते हैं और आयरलैंड की जमीन पर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आयरलैंड के लोग सुरक्षित रहते हैं। और वह हर साल मार्च के महीने में संत को धन्यवाद कहने के लिए एक खास तरह की पूजा भी करते हैं। वहीं विज्ञान की माने तो धरती पर आइस एज के दौरान आयरलैंड की जमीन पर इतनी ज्यादा बर्फ जम गई थी कि वहां सांप जैसे जीव का रह पाना असंभव था। इसलिए इस जगह पर कभी सांपों की प्रजाति पनप ही नहीं पाई थी। आयरलैंड के अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका जैसे देशों में भी सांप ना के बराबर पाए जाते हैं, क्योंकि इन जगहों पर तापमान काफी ज्यादा ठंडा रहता है और सांप आमतौर पर शुष्क व गर्म स्थानों में रहना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 7, देश की राजधानी दिल्ली में स्थित चोर बाजार पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है, जहां आपको हर तरह का सामान बेहद कम दाम पर मिल जाएगा। इसी तरह के चोर बाजार अलग अलग शहरों में धड़ल्ले से चलाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन बाजारों पर सरकार या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? चोर बाजार भारत में लगाए जाने वाली सबसे पुरानी बाजारों में से एक है, जहां प्राचीन समय में चोरी का सामान बहुत ही कम कीमत पर बेचा जाता था। ऐसे में यह बाजार देश भर में फेमस हो गया और लोग सस्ता सामान खरीदने के लिए चोर बाजार का रुख करने लगे, जबकि उस दौर में नियम कानून बहुत ज्यादा सख्त नहीं होते थे। वहीं आज के दौर में इस तरह के चोर बाजारों में चोरी का सामान नहीं बिकता है, बल्कि इस बाजार में डुप्लीकेट या फिर सेकेंड हैंड सामान को कम कीमत पर बेचा जाता है। लेकिन आम लोगों को आकर्षित करने के लिए इसे आज भी चोर बाजार के नाम से जाना जाता है, ताकि लोग इस बाजार को देखने आए और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कोई ना कोई सामान खरीद कर ले जाएं। हालांकि चोर बाजार में कुछ दुकानदार चोरी का सामान भी बेचते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी कम है कि पुलिस उन्हें आसानी से ढूंढ नहीं सकती है और इस वजह से उनके ऊपर कोई खास कार्रवाई भी नहीं की जाती है। फैक्ट नंबर 8, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और लेन देन के कार्य को आसान बनाने में बैंक की अहम भूमिका होती है, जो अगर किसी वजह से 2 से 3 दिन तक लगातार बंद हो जाए तो आम आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा बैंक भी मौजूद है जो पूरे साल में सिर्फ 5 महीनों के लिए खुलता है, जबकि बाकी के 7 महीने बंद रहता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह अनोखा बैंक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित गुंजी गाँव में मौजूद है। दरअसल गुंजी भारत और चीन की सीमा के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गाँव है, जहां भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा मौजूद है। लेकिन इस जगह पर इतनी ज्यादा ठंड और बर्फबारी होती है कि बैंक को साल भर के लिए खोलना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से यह बैंक सिर्फ गर्मी के सीजन में 5 महीने के लिए खुलता है। गुंजी में स्थित इस बैंक की मदद से मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं, आर्मी के जवानों और स्थानीय नागरिकों व व्यापारियों को नकदी प्राप्त करने में मदद मिलती है। लेकिन इस जगह पर इंटरनेट की अच्छी पकड़ नहीं है, इसलिए यह बैंक नागरिकों को अन्य बैंकों की तरह विभिन्न सुविधा प्रदान नहीं कर पाता है। इस बैंक में सिर्फ 3 कर्मचारी काम करते हैं, जो गर्मी में 5 महीने तक ड्यूटी पर रहते हैं, जबकि अक्टूबर का महीना शुरू होते ही नजदीकी शहर धारचूला लौट जाते हैं। धारचूला में भारतीय स्टेट बैंक की दूसरी शाखा मौजूद है, जहां बाकी के 7 महीने वह 3 कर्मचारी अपना काम पूरा करते हैं। आपको बता दें कि भारत का यह अनोखा और आखिरी बैंक पूरे साल में जून से अक्टूबर महीने के बीच खुलता है, जहां जल्द ही डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।